नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूपी में योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम हो गया है। योगी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने नए चेहरों के साथ निष्ठावान मंत्रियों को सबसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सीएम योगी ने गृह, सूचना समेत 34 विभागों को अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी की जगह इस बार ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग मिला है। वहीं जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के बाद माफियाओं पर एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें, विकास प्राधिकरण ने पिछली बार अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद उनका परिवार शेड लगाकर वहां रह रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं की आज से नियमित सुनवाई शुरू होगी। वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से दाखिल याचिका और अन्य याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ करेगी। विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने अतिरिक्त लिखित बहस दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग वाली याचिका पर 30 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही है। इन दिनों यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही है। नकल को रोकने के लिए शासन ने पहली बार परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए लगाई है। इसी कड़ी में अब गलत डाटा देने वाले स्कूलों की मान्यता भी खत्म हो सकती है। जो स्कूल गलत डाटा भेज रहे हैं उनकी शासन स्तर पर पहचान की जा रही है। बस्ती जिले के सुखरौली चौधरी गांव में खंडर हो चुके एक पुश्तैनी मकान की खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में सोने चांदी की जेवर और सिक्के निकले। खुदाई में सोने चांदी निकलने की खबर पर जिले में चर्चा का विषय बन गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर खुदाई का काम रुकवा दिया। इस स्थान पर पुलिस बल को तैनात कर दिया। अब खंडर की खुदाई पुरातत्व विभाग करेगा। 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन चलाना लोगों को भारी पड़ सकता है। 2 पहिया चालकों को 1 अप्रैल से चालकों को जुर्माने की चपत लग सकती है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन तांगा प्रतिबंधित है। इस वजह से इन वाहनों पर सख्ती बरतने की पूरी तैयारी है। संभल में शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है, जहां अपना बचा हुआ पैसा निकालने के एवज में शिक्षिका से अधिकारियों ने 30,000 की रिश्वत ली। जब इस पूरी रिश्वतखोरी का ऑडियो पीड़ित शिक्षिका ने सबके सामने रखा तो घूसखोरी करने वाले अधिकारी खुद को निर्दोष बताते हुए शिक्षिका को मानसिक रूप से कमजोर बताने लगे, जिसके बाद पूरे मामले से तंग आकर शिक्षिका ने सीएम से न्याय की। अभी आपका एरियर अटका हुआ है, एरियर नहीं मिलता तो ऐसी दिशा में क्या करेंगे? सर, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करेंगे कि मतलब वो मेरा जो शोषण हो रहा है कि मैं एक तलाकशुदा हूँ। अगर मतलब मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है, घर में रहने के लिए भी वो नहीं थी। मैंने अपना इंतज़ाम खुद किया रहने का भी। तो सर उसमें मेरा काम, पापा भी मेरे नहीं है, तलाकशुदा मैं हूँ, तो सर मेरा खर्चा कौन करेगा ये बताइए आप। तो आप जब मेरे पैसों की ज़रूरत है, मैंने उधार लेके अपने उस मकान में काम करवा लिया था। तो सर वो उधार पड़े हुए हैं पैसे, तो मैंने तो ये था कि ये पैसे आने वाले हैं तो मैं एकदम से इसको दे दूंगी। सर वो वहाँ से तकादे आ रहे हैं और पैसे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो सर मैं कितनी परेशान हूँ आप बताइए। और उसके ऊपर से भी इन लोगों का टॉर्चर करना बंद नहीं हो रहा है। तो शोषण कैसे करते हैं आपका ये, और कौन करते हैं शोषण आपका? जैसे कि मतलब मैंने मालूम किया उन लोगों से कि मेरा अभी तक एरियर क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैडम तो पैसे लेके चली गई और तुम्हारा एरियर हमने फाड़ दिया और अब पैसे नहीं आने के हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं आने के हैं, ऐसे कोई होता थोड़ा ही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। औरैया जिले में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक कार से करीब 1 क्विंटल गांजा और 48 किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद की है। साथ ही 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी माल को कन्नौज बेचने के लिए जा रहे थे। देखिए, विगत कई दिनों से जनपद औरैया में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ, साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी SWAT टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी SWAT टीम द्वारा थाना बेला द्वारा 2 लोग को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित हैं इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से, सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। फर्रुखाबाद के गांव अमैयापुर में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर बच्चों के आधार कार्ड के नाम पर शातिर लोग अभिभावकों के फिंगरप्रिंट ले रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में बच्चों के साथ एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गंदा पानी पिलाने और सड़ा हुआ भोजन मुहैया कराने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायत करने पर छात्रों को कॉलेज से निकाल देने की धमकी दी गई, जिसके बाद भी दर्जनों छात्रों ने डीएम से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी शालेंद्र गौतम ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करिए आपने किस मामले को लेकर करिए? हमने अपने खाने के लिए करी है, बताइए। जबकि ठेकेदार ये कहता है खाने में हम कुछ भी कहें कि मेरा कुछ भी हो सकता है, जो करना है वो कर लो। खाने में जैसे क्या क्या कमी आती है बताएंगे? खाने में कीड़े मिलते हैं, जबकि दूध पानी की तरह मिलता है, चाय भी पानी की तरह मिलती है, कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिलता हमारे लिए। दाल भी बिल्कुल खराब मिलती है, पानी कच्ची पलती है। अच्छा, आप ये शिकायत करने का दावा करते हैं कि हम शिकायत करेंगे अधिकारियों से, क्या तो हमारे लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, जबकि कई बार हो चुका है, कई बच्चों को किया है। मामला ये है, अभी आज सुबह संज्ञान में आया है कि बच्चों ने ये शिकायत की है कि उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है वो स्तरहीन है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, और साथ में कुछ अव्यवस्था साफ़ सफाई को लेकर भी बच्चों ने कहा है। मामला संज्ञान में है, इसका मैं अभी जांच करने जा रहा हूँ, देखूँगा, और गलती सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन का हो अथवा या बाहर का या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब ने टीम गठित की है, कौन कौन टीम है? वो उस टीम का मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी डीएम साहब गठित करेंगे, उसके बाद जब संज्ञान में आएगा तो फिर बताएंगे। जैसा कि छात्रों ने डीएम साहब से आरोप लगाया है कि ठेकेदार धमकी देता है कि अगर तुम शिकायत करोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, तब ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो ठेकेदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। हमारा खाना दिया जाता है वो मिलता नहीं है हमें बिल्कुल भी, और डेली से डेली गंदा से गंदा खाना मिलता है। अगर हम खाने के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल दोबारा हमें निकालने की बात कह दी जाती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। कौन से पुलिस आए हैं? हम आए हैं राजकीय आश्रम पद्धति सियावली संभल से, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि ठेकेदार ये कह देता है कि धमकी देता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं, मेरा भाई बीजेपी में है। हरदोई में देर रात लाठी डंडों से पीटकर दुकानदार की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि शराब के लिए दुकानदार से रुपए मांगने पर जब दुकानदार ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दुकानदार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। सर, क्या खुलासा है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? थाना कड़ियावा में 100-150 रुपए की मांग को लेकर के मृतक राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी, उसके गांव के ही 5 व्यक्तियों द्वारा। इसमें 2 लोगों के विरुद्ध नामजद व 3 अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था। इस संबंध में गांव के पप्पू और रघु और 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है। पैसे किस लिए मांग रहे थे सर? पैसे और शराब पीने के लिए मांग रहे थे, 100-150 का ही अमाउंट था। आजमगढ़ के सरायमीर थाना
थाना पुलिस ने मुठभेड़ में अवैध असलहा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, पिस्टल और कारतूस समेत कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की है। बता दें, आरोपी लंबे समय से असलहा तस्करी कर रहा था और हथियारों की तस्करी की वजह से वह लंबे समय से पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था। आज सुबह थाना सरायमीर पुलिस को एक अवैध असला सप्लायर के मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को डेवलप कर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया एवं इसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस अपराधी को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान इस अपराधी ने अपना नाम अबू सहमा पुत्र मोहम्मद ईसा, जो पोटरिया थाना सराय ख्वाजा का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 28 साल है। इसके पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 303 बोर जो कि प्रतिबंधित बोर है, 32 बोर के 5 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 303 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की यामाहा R15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।